ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 48 श्रीमद् भगवद गीता शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। तो अब हम आरंभ करते हैं। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः द्वादशी बुधवारः पुनर्वसु नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। तो कल हमने एक कैसे विचित्र प्रश्न को देखा कि गुरु कौन है मनुस्मृति के अनुसार, और हमें कितना विचित्र ये बात बताया गया कि जो पिता अपने संतान का गर्भाधान आदि संस्कार करते हैं वो पिता गुरु कहलाते हैं। तो इससे कितनी बड़ी बात समझ में आई कि पशुओं के समान पशु भी अपनी संतान उत्पत्ति के लिए वो अपनी गर्भाधान करते हैं, लेकिन वो गर्भाधान वैदिक संस्कार नहीं है। तो इसलिए जो वेद के यज्ञ को देखना, ये ही हमें पशुओं से विलक्षण बनाता है कि वेद हमें ये चक्षु देते हैं कि यहाँ पर एक नारायण का वैदिक यज्ञ चल रहा है, वेदोक्त वेद प्रकाशित यज्ञ चल रहा है, और ये सारा जगत नारायण का ही शरीर है, और इसकी हर क्रिया जो है वो यज्ञ में आहुति है। इसलिए जो स्त्री और पुरुष का मिलना है वो भी यज्ञ का ही हिस्सा है। उसको यथाविधि यज्ञ के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, जिनको यज्ञ में अधिकार है, जिनको नहीं भी है वो उसको भगवान की पूजा समझ के भगवान के स्मरण से उनको अर्पण करते हुए करेंगे। ठीक है, इसलिए ये हर चीज़ में एक पूजा भाव, गरिमा, हर चीज़ में सैंक्टिटी, जो हमारे देश की परंपरा है कि कोई भी चीज़ मैकेनिकल नहीं है, कोई भी चीज़ मशीन जैसी नहीं है, हर चीज़ जो है स्वाहा स्वाहा। एक अनंत यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में आप सदा बस नारायण को आहुति दे रहे हैं, और आप में और नारायण में भेद नहीं है। देखो ये कैसी आहुति है, एक ही पुरुष अनंत अर्जुन है और एक कृष्ण है। भगवान कृष्ण का विराट शरीर और उनके शरीर के अंदर अनंत अर्जुनों के शरीर, और हर शरीर जो है वो उस महाविराट शरीर में यज्ञ कर रहा है। इसलिए तो जो जनक है, जो संतान की उत्पत्ति करते हैं, यदि वो यज्ञ के को मान के बीजारोपण करते हैं, गर्भाधान करते हैं, तब वो गुरु जो हैं वो पिता गुरु कहलाते हैं। और इसी प्रकार क्योंकि वो हमें एक शरीर देते हैं, तो शरीर यज्ञ से उत्पन्न होता है, और दूसरा शरीर जो है द्विज, जो जब हम वेद चक्षु से अपने आप को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हम ये देह नहीं देही हैं, और ये देह केवल मिथ्या एक यज्ञ रूप भगवान का वपु है, सत्य नहीं है, और हम उसके अंदर निर्लेप रूप से वास करने वाले सत्य हैं। तो ये जो सत्य है वो नया शरीर जो देने वाले हैं आचार्य उपदेशक, वो सामान्य गुरु पिताजी से भी गुरुत्व में अधिक हैं। ठीक है, और हमने कैसे देखा कि माता जी को भी 1000 पिता
का जो गौरवम है वो एक माता का गौरव उससे कहीं अधिक है। ठीक है, तो इसलिए हमने गौरव में तारतम्य देखा, गुरुत्व भाव में, आदर भाव में तारतम्य, तारतम्य माने ग्रेडेशन, माने ऊंच नीच को देखा, और वो सुंदरता है, वो वैदिक धर्म है। फिर हमने ये देखा कि कैसे वाणी और मन की शुद्धता जो है सदा बनाए रखना धर्म है। और वाणी को कौन अशुद्ध करता है? वाणी को अशुद्ध करने वाले हैं असत्य वचन, जो हम झूठ बोलते हैं वाणी के द्वारा, सरस्वती जी को रुलाते हैं, उससे हमारी वाणी अशुद्ध हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। और दूसरा है मन को कौन अशुद्ध करता है? तो मन के अंदर जो हमारा राग और द्वेष है, दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरा दृष्टिकोण है। ये आपके दृष्टिकोण में क्या रखा है? जो सत्य का दृष्टिकोण है वो बताइए। इसलिए पूरा जीवन हम अपने दृष्टिकोण को ही संरक्षित करते करते बिता देते हैं, लेकिन वो तो मन का मल है। इसलिए व्यक्ति अपने और दूसरे के दृष्टिकोण के बीच में ना लड़े, सत्य के दृष्टिकोण के लिए जीवन लगाए। प्रमाण प्राप्त जो है, वेद प्रमाण प्राप्त, वो सत्य, परम सत्य मन को शुद्ध करने वाला है। ठीक है, अब आज के विषय पे आते हैं। आज का विषय जो है वो भगवान वेद व्यास जी, जो सभी गुरुओं के भी गुरु हैं, उनका हमारे वेद के संरक्षण में जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसको आज हम देखेंगे। क्योंकि भगवत गीता को रचने वाले वेद व्यास जी हैं। तो जिस भगवत गीता ग्रंथ को हम पढ़ने वाले हैं, उसको किसने रचा और वो कैसे रचा, क्यों रचा, आज हमको पता चलेगा। और ये जो हम इतिहास जानेंगे, इस इतिहास से हमारे आज के बच्चे, आज की नई पीढ़ी, हम लोग नए भारतीय जो हैं, पूरी तरह से काट दिए गए हैं। और हम केवल मुगलों का, ये सब जो लोगों का इतिहास है वो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में धर्म का इतिहास बताया गया है कि भारत में धर्म किस प्रकार, वो उसका क्या क्या हुआ, धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या हुआ, किसने कैसे धर्म का पालन किया। वो इतिहास पढ़ के ही हम धर्म के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वो इतिहास को माइथोलॉजी कहकर बदनाम किया जाता है। माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ, मिथ माने झूठ। ठीक है, जो चीज़ें केवल, उसको मिथक कहते हैं, कि माने ये सारी कहानियाँ क्या हैं, जो हमारे पूर्वजों ने मन ही मन गढ़ंत कुछ बनाया और उसको वो आगे अपने अपने पीढ़ियों को देते आ रहे हैं, सत्य माना जा रहा है। ये मान्यताएं हैं, लोक मान्यताएं, किंतु ये सत्य नहीं है। ऐसा कहकर यूनिवर्सिटी इत्यादि में इसको माइथोलॉजी कह के पढ़ाया जाता है, जो बहुत ही शर्म की बात है। ये नया भारत कैसा है? ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए, ये आपको पवित्र करेगा, इससे सुंदर कुछ नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है और ये उनके प्रथम स्कंद में से है, और उसमें उसके चौथे अध्याय में से 14वां श्लोक है। ठीक है, जिनके पास श्रीमद् भागवत पुराण है, गीता प्रेस से मिलता है, बहुत अच्छा, उसमें हिंदी का अनुवाद है, हमने भी सब वहीं से ही लिया है, आप उसको भी देख सकते हैं सीधा। अच्छा, इसमें सूत जी जो हैं वो इसको बता रहे हैं शौनक आदि मुनियों को भागवत पुराण के बारे में, और उसके प्रसंग में वो बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पाराशराद्योगी जातः
पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। ठीक है, ऐसे आप भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए। सूतुवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः, ये विसर्ग के बाद प आए तो जातः पराशराद्योगी, पराशराद, मैं पारा बोल रहा हूँ, गलत है। जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। तो द्वापर युग जब आ गया, इस वर्तमान चतुर्युगी में, तीसरे युग में, तो ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चतुर्युगी का चक्र कहलाता है, 4 युगों का चक्कर। और ये कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। फिर इस प्रकार ये कलयुग, ये 4 युग जो हैं, ये हिस्ट्री जो है ये धर्म की हिस्ट्री है। धर्म की दृष्टि से धर्म जो हैं वो पहले 4 पैरों पे होते हैं, फिर 3 पैरों पे होते हैं, फिर 2 पैरों पे होते हैं, फिर एक ही पैर में रह जाते हैं। तो धर्म की गिरावट इस चक्र के अनुसार होती है। तो ये लीनियर अर्थात सीधी लकीर का टाइम नहीं है, ये एक चक्रात्मक टाइम है जो धर्म का काल बताता है। ये वेद के चक्षुओं से देखा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो अभी हम इस समय कलयुग के आरंभ में 5000 साल कलयुग के हुए हैं, अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर लेकिन इस पॉइंट पे जब द्वापर प्राप्त हुए और उस समय क्या हुआ, इस वर्तमान चतुर्युगी के तृतीय युग में महर्षि पराशर, एक महर्षि रहे हैं जो जिनका नाम पराशर है। वो हमने देखा था कि हमारे जो परंपरा है, जो हमने गुरु परंपरा की है, उसमें हमने यहाँ देखा था कि ये देखिए, जो भगवान नारायण हैं उससे ब्रह्मा जी आए, फिर वशिष्ठ आए, फिर शक्ति आए, और शक्ति के बाद उनके पुत्र पराशर आए, और पराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वेद व्यास जी पराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो इसलिए तो महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या, वसु एक व्यक्ति थे जिनकी कन्या का नाम सत्यवती था, उनके गर्भ से भगवान के कलावतार, अर्थात भगवान पूरे के पूरे नहीं आ गए, अपनी कुछ कलाएं 16 कलाएं होती हैं, उन कलाओं को से वो अपना उन्होंने एक व्यास जी का रूप धारण किया। और वो रूप कैसा था, योगीराज। तो योगी का अर्थ यहाँ पर आसन करने वाले योगी नहीं समझना चाहिए, योगीराज अर्थात जो वेद अर्थ को पूरी तरह जानते हैं। व्यास जी का जन्म हुआ। ठीक है, प्रणाम है। ये भारत के लिए अत्यंत मंगल चीज थी, इससे बड़ी मंगल चीज नहीं हो सकती, क्योंकि व्यास जी ने जो वेद परंपरा, गुरु परंपरा के लिए किया है, वो बहुत ही बड़ी चीज है। तो इसलिए सकदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि, सकदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि, विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले, विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले। एक दिन वे सूर्य उदय के समय, इसकी कल्पना कीजिए, सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। सोचो, इतने महातेजस्वी ब्राह्मण, परमात्मा के अवतार वेद व्यास जी
सरस्वती जी कौन है आप जानते हैं, इलाहाबाद में जो प्रयागराज है वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम है। इस समय सरस्वती जी लुप्त हैं, ठीक है। और लेकिन उस समय सरस्वती जी अभी ऊपर ही बहती थी, और देखो, और वो सरस्वती जी जो हैं वो उनके तट पर वेद व्यास जी बैठे हुए थे, ठीक है। तो परावरज्ञ ऋषिः कालेन व्यक्तरंहसा, परावरज्ञ ऋषिः परावरज्ञ ऋषि कालेन व्यक्तरंहसा, युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे, युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। महर्षि भूत पास्ट और भविष्यत फ्यूचर काल के ज्ञाता थे। हमने देखा है कि जो आप्त पुरुष होते हैं, आप्त पुरुषों की जो दृष्टि है वो अबाधित होती है, वो त्रिकाल को जानने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। साइंस की दृष्टि और है और वेद की दृष्टि और है। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरा मिश्रण को प्राप्त होता है, ठीक है। तो अर्थात देखो ये बात कि जो आपने देखा कि सतयुग में धर्म चार पग पे हैं, फिर धर्म गिर रहे हैं, ये बात केवल वेद प्रमाण, जो वेद के चक्षुओं से देखता है उसी को पता चलेगी कि धर्म जो है वो संकर, संकर का मतलब मिश्रण, वो मिक्सअप धीरे धीरे अपनी शुद्धता को खोता जा रहा है, ऐसा होता है। तब उन्होंने जब ऐसा देखा तो क्या हुआ, भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतं, भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतं, अश्रद्धधानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः, अश्रद्धधानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः। उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की शक्ति का भी ह्रास होता है। भौतिक वस्तुएं क्या हैं, तो जैसे आकाश, ठीक है, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, ये पांच जो महाभूत हैं, उनसे जो भौतिक जो सारा संसार बना हुआ है, तो इन सभी पंच महाभूतों में भी विकार आने लगता है। तो संसार के लोग, उससे क्या होता है, क्योंकि हमारे शरीर इसी से बने हैं, तो संसार के लोग श्रद्धाहीन, अर्थात वेद को प्रमाण मानने में उनकी श्रद्धा कम होने लगती है, और शक्ति रहित उनके शारीरिक बल, मानसिक बल इत्यादि सब कम होने लगते हैं। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय ठीक ठीक नहीं कर पाती, और आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि उनकी डिसिप्लिन, उनके अंदर धर्म पालन कम होता है, जिसके कारण रोग बढ़ जाते हैं और उनकी आयु भी गिरने लगती है। देखो ये सब हमारे साथ ऐसा, हम इस परिस्थिति में हैं। दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनेर्दिव्येन चक्षुषा, दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनेर्दिव्येन चक्षुषा। ठीक है, अच्छा जी। सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दधौ हितममोघदृक्
सर्ववर्णाश्रमाणां यद्धधौ हितममोघधृक्। लोगों की भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर जो अचूक दृष्टि वाले थे, उनकी दृष्टि में कोई भी कहीं दोष नहीं था, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है। अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। अब देखो, सारा शास्त्र इसी पे आके टिक जाता है कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था किस प्रकार धर्म में बनी रहे, यही हमारे सनातन धर्म का मूल है। तो वहाँ पर सरस्वती जी के किनारे बैठ के भगवान ने अवतार लिया और अपनी दिव्य दृष्टि से वो क्या सोच रहे हैं कि वर्ण आश्रमों का किस प्रकार हित हो। ठीक है। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं। व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै वेदम् एकं चतुर्विधं। व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै वेदम् एकं चतुर्विधम्। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म, अग्निष्टोमादि यज्ञ, ठीक है, तो जिसके अंदर 4 होत्र होते हैं, वो 4 प्रकार के लोग जो उसको करते हैं, ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी और ब्रह्मा, उसमें 4 होते हैं। ऐसे जो यज्ञ हैं, ये यज्ञ जो हैं लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। तो ये उपलक्षणम है, अर्थात यज्ञ जो है, जो भगवान का वेदोक्त पूरा शरीर है, वो यज्ञ रूप शरीर है, उसके अनुसार जो दुनिया जब चलती है तो सब शुद्ध हो जाते हैं। कोई भी कली इत्यादि का हो, जो भी धर्म गिरा होता है वो इस यज्ञ से शुद्ध हो जाता है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। ठीक है। इसका मतलब द्वापर से पहले वेद एक थे, उनके 4 विभाग नहीं थे। ऋग, यजुः, साम, अथर्व, ये 4 अलग अलग वेद नहीं थे, एक ही वेद थे और सभी ब्राह्मण इसी वेद को याद करते थे और पूरे समाज को उसके आधार पर उनके धर्मों का बोध कराते थे। ऋग्यजुः साम अथर्वाख्या वेदश्चत्वार उद्धृताः। ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वेदश्चत्वार उदाहृताः। इतिहासपुराणं च पंचमो वेद उच्यते। इतिहासपुराणं च पंचमो वेद उच्यते। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजुः, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार माने निकालना, पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को पंचम वेद कहा गया। ठीक है। तो इस प्रकार ये वेद है और ये उन पर आश्रित ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ जैसे जिसमें धर्म का इतिहास होता है, नॉट हिस्ट्री। और पुराण जो ये बताते हैं कि सृष्टि इत्यादि कैसे हुई, कैसे, तो वो सारा उसका कथन बताते हैं। तो इसका लक्षण बाद में करेंगे। तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। उनमें से जो 4 वेद थे, उनमें से ऋग्वेद के पैल
सबसे पहले आचार्य पैल आचार्य हुए। सामगान, साम जो है वो गाया जाता है, इसलिए उसको सामगान कहते हैं, के विद्वान जैमिनी आचार्य हुए। एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। इस प्रकार हमारे ऋग, साम, यजुस के 3 आचार्य, एक एक, हर एक वेद का एक आचार्य हो गया। पहले एक ही था, अब इस प्रकार कर दिया गया। अथर्वांगिरसाम आसीत सुमंतुर्दारुणो मुनिः। अथर्वांगिरसामासीत सुमंतुर्दारुणो मुनिः। इतिहासपुराणानां पितामहो महर्षणः। इतिहासपुराणानां पितामहो महर्षणः। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण के पुत्र सुमंतु मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। सूत जी जो इस समय श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे भागवत पुराण ये सब सिखाया है, तो और वो मेरे पिताजी रोमहर्षण ने वेद व्यास जी से सीखा है। त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा शिष्यै प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन्। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। तो वेद व्यास जी ने 4 बनाए, तो इन्होंने क्या कर दिया, हर अपनी जो इतना जैसे जिसको ऋग्वेद मिला, उन्हें ऋग्वेद के और टुकड़े कर दिए। कि इस प्रकार शिष्य, फिर उनके शिष्यों ने क्या किया, प्रशिष्य, अपने शिखरों में फिर विभाजित कर दिया, और उनके शिष्यों के द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। क्यों किया? क्योंकि सब गुरु जी ने देखा कि जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है, लोगों की योग्यता कम होती जा रही है, तो वेद की रक्षा के लिए और सबको वेद उपलब्ध रहे, उन्होंने उसको और शाखा भेदों में डिवाइड करते रहे। त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करते भगवान वेद व्यास जी ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें, अर्थात वेद रक्षा का धर्म करें, और इस प्रकार उनका कल्याण हो और वो वेद सुरक्षित रहें, सारे समाज को वेद का ज्ञान मिले। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रैन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एव भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री, शूद्र और पतित द्विज जाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। तो अब इसमें रोना नहीं, दुखी नहीं होना। वेद जो है वो स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं, ऐसे कहते ही नहीं नहीं ये बुरा, ऐसा नहीं मानना। ऐसा कर्म जन्म से है कि जो जैसा जैसा जिसका कर्म है उसके अनुसार उसको यज्ञ में स्थान है। तो स्त्री को, शूद्र को, और यहाँ देखो द्विज बंधु नाम, जो लोग द्विज जातियों में ही हैं जिनको अधिकार है, लेकिन जो वेद के प्रति कुछ अपराध कर देते हैं तो उनको द्विज बंधु कहते हैं। तो इसलिए जिनको दलित इत्यादि कहा गया है, वो आज उनको वेद की दृष्टि में द्विज बंधु कहते हैं, वो रिलेटिव्स ऑफ द्विज, ठीक है, वो, और उन्हीं के अपराध से वो बाहर आए हैं, ठीक है। इसलिए वो द्विज बंधु जो हैं, अब उनको जो वेद का अधिकार नहीं है, लेकिन उनको भी, उनका भी कल्याण हो जाए। कैसे? इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्र को कर्मों के आचरण में
भूल कर सकते हैं, तो उनका भी तो धर्म है, स्त्रियों का धर्म है, शूद्रों का धर्म है, और जो पतित हो गए हैं, द्विज बंधु हैं, उनका भी धर्म है। तो उनको अपने धर्म में कहीं भूल ना हो जाए, अब उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। तो अब भगवत गीता जी जो हम पढ़ने वाले हैं वो महाभारत के अंदर है। तो कैसे महाभारत बनी, और महाभारत का अधिकार सबको है, वेद अर्थ सबके लिए आ गया। पहले भी था लेकिन वो वेद से जानते थे, लेकिन अब जैसे क्योंकि योग्यता और कम होने लगी तो भगवान ने उसको इस प्रकार उपलब्ध कर दिया। ये उनकी कितनी कृपा है, ठीक है। तो ऐसे महर्षि वेद व्यास जी, उनके श्री चरणों को हम याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनसे हम याचना करते हैं कि गुरुजी आप हम पर कृपा करें। हम आगे भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, और हमारी बुद्धि, हमारा बल, आप हमें, हमारे गुरुजी हमारे साथ सदा रहें। इति सर्वम शिवम। व्हाट्सएप नंबर 8577055977। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।